सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि लाइफ में कोई भी नया काम कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो अच्छे से सोच विचार के करना चाहिए। दूरदर्शिता रख करके अगर करेंगे तो और ज़्यादा लाभ आपको उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है। जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो एक प्रकार से बात को मन में दबाने का जो गतिविधि है आप जैसे जातकों में ज़्यादा होता है। जैसे स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराना या मन के अंदर बात को दबाना, ये देखने को मिलता है। स्टेज फियर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी भीड़ का सामना ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। इसके अलावा जैसे याद शक्ति, जैसे चीज़ों को रख करके भूल जाना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये भी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। हालांकि ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है लाइफ में, लेकिन अगर एज ए करियर की बात करें तो ये थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है। जब थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी होती है तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव के होते हैं। यही रीज़न है कि लाइफ में कोई भी नया काम करने से पहले डरते नहीं हैं या एक प्रकार से रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो साइन है बहुत अच्छा है। और सूर्य यहाँ पर क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी का कारक भी होता है, तो कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि भी आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप निखारते हैं तो नेम फेम रिस्पेक्ट के चांसेस सोसाइटी में और अच्छे हो जाएंगे। फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है ये एक प्रकार से अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा सा आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा और एक प्रकार का इंडिपेंडेंट नेचर भी रहेगा, जिसके कारण किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ जा रहा है, जो थोड़ी वैराग्य की भावना लाता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना। और थर्ड फिंगर का जब झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ जाता है तो ये एक प्रकार से कला प्रेमी होने की योगों को दर्शाता है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही न्याय प्रिय होते हैं, किसी के साथ ना गलत होते हुए देख पाते हैं ना खुद के साथ होने देते हैं, ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाते हैं। फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहने वाले हैं। फिंगर के ऊपर जो ये नोट्स आप देख पा रहे हैं ये आपके बहुत अच्छे क्लियर हैं। जब ये क्लियर होते हैं तो आप जिससे ज़्यादा स्पष्टवादी किस्म के नेचर के होते हैं, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ देखा जाए तो कुल मिलाकर के नॉर्मल है। आपका थंब बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है, तो इस कारण से बहुत जल्दी किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं या ओपन नहीं हो पाते हैं। सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को बेशक बता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज आने में टाइम लेते हैं। इसके अलावा देखें तो फर्स्ट और सेकंड जो फेलेंज है दोनों की लेंथ तकरीबन नॉर्मल है, तो लॉजिक लगा के यानी सोच विचार के जो कोई भी काम करेंगे उसमें से सफलता अच्छे से मिल पाएगा। और यहाँ पर योग का चिन्ह होना गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी बताता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, धार्मिक कार्य करें जैसे दान पुण्य, तो लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे टेंशन कम होगा, ग्रेसिपिंग स्किल, सीखने समझने की क्षमता बढ़ेगी, अच्छे निर्णय समय पर ले पाएंगे, लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस यानी शांति और सुखमय जो है जीवन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए योग का चिन्ह हाथ में होना एक प्रकार का श्रापित योग भी होता है कि जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, धर्म कर्म का कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उस पर योग का चिन्ह नेगेटिव इम्पैक्ट भी लाइफ में देने लगता है। और जैसे यहाँ पर योग का चिन्ह है तो डायरेक्ट आप अपने माइंड लाइन पर सबसे पहले आइए, तो माइंड लाइन पे आपके 2 आइलैंड के फॉर्मेशन है और ये 2 आइलैंड बने हैं उम्र तकरीबन यहाँ पर 33 से लेकर के 35 के बीच में। तो ये टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा पेनफुल और स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ में रहा है। पाम के साइज़ के विषय में यहाँ आते हैं, तो पाम का साइज़ यहाँ देख पाएंगे कि प्योर आपके लंबाई में अच्छा जा रहा है, लंबाई में और चौड़ाई में अच्छा है। लंबाई में आपका ज़्यादा अच्छा जा रहा है, जिसके कारण आप बैठे बैठाए अच्छे काम कर सकते हैं। आपसे ज़्यादा भागो दौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क हो पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन एक जगह बैठा करके इत्मीनान
से आप बहुत देर तक काम भी यहाँ कर सकते हैं। यहाँ देखें बारीकी से तो यहाँ देख पाएंगे कि आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह आपके अंदर अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन भी एक्टिव है, एक्शन जोन वीक है। इट मीन सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। और जो फिंगर शॉट है वो बताता है कि जिस चीज़ में आप सोचेंगे विचारेंगे नहीं, उस पर डायरेक्ट काम करना शुरू कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझ के आपको चलना होगा, जीवन को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। ऑटोमेटिकली बहुत सारे जो तकलीफ, बाधा, परेशानी वो कम होगा। कैसे संभल के चलना है इसमें, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्लानिंग या डिसीज़न ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो उस डिसीज़न में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ज़्यादा और अपना दूरदर्शिता रखिएगा। सारे का सारा एनालिसिस करिएगा कि इससे क्या नफ़ा, नुकसान, फ़ायदा हो रहा है। और जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आप सोचने विचारने लग जाएंगे तो एक प्रकार से उस काम को फिर करना प्रारंभ भी कर दीजिएगा। एक समय पे एक ही काम करिएगा, अत्यधिक काम के बारे में सोचेंगे तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। इतना सा लॉजिक लगा देना है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बैलेंस लाइफ में होती चली जाएगी। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं तो देखिए आपका गुरु का अमाउंट बिल्कुल भी सही नहीं है। गुरु जब सही नहीं होता है, शुक्र की तरफ से आपकी आड़ी रेखा आकर के काट रही है, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने वाला है। कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहेगा। फैमिली यानी मैरिड लाइफ, बच्चे, पति या पति के घर वाले, मतलब ससुराल पक्ष। क्योंकि शुक्र से जब भी कोई रेखा आकर के लाइफ लाइन को काटती है, फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देता ही है। और अगर गुरु नेगेटिव हाथ में हो जाए तो पूरी की पूरी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस को ही बढ़ा देता है। इस गुरु माउंट पे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है कि यहाँ एक प्रकार से आपका क्रॉस का साइन एक तो आ गया है। तो ये क्रॉस का साइन क्या करेगा कि कभी भी रिश्ते को टूटने नहीं देगा, बचा करके रखेगा। लेकिन इतना सुखमय जीवन जब तक गुरु के उपाय नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और जैसे अभी आपकी एज अराउंड 48 की होने को आ जाएगी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अभी के टाइम पे आपकी मल्टीपल जो है रेखाएं कहाँ से आ रही हैं, शुक्र की तरफ से आ रही हैं। शुक्र होता है फैमिली का कारक, मैरिड लाइफ का कारक, और घर परिवार और सगे संबंधियों का कारक भी, सुख सुविधा, स्वास्थ्य का कारक भी। तो किसी न किसी कारणवश, किसी के स्वास्थ्य के कारण, किसी के बर्ताव के कारण, घर परिवार के कारण आप कहीं ना कहीं चिंता में ज़्यादा रहने वाले हैं। और ये जो चिंता है 49 के एज तक ज़्यादा रहेगा। और क्योंकि उसमें जो है आइलैंड का फॉर्मेशन भी यहाँ पर बना हुआ है, तो आइलैंड का फॉर्मेशन वैसे भी टेंशन को ही इंडिकेट करता है। लेकिन इस आइलैंड के बाद जीवन में तकरीबन ना के बराबर तकलीफें आनी, क्योंकि लाइफ लाइन का जो फ्लो है बहुत स्मूथ हो गया है और उसमें से मल्टीपल्स लाइन बाहर क्यों निकल रही है, जो कि विदेश यात्रा को ही इंडिकेट करता है या जन्म स्थान से दूर जाके रसने बसने की योगों को भी दर्शाता है। तो 49 के एज तक दिक्कत रहने वाली है, यानी 2021 तक। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो ये दिक्कत परेशानी जो चल रहा है ये धीरे धीरे ख़त्म होगा और ये गुरु के रेमेडीज़ करने के द्वारा ही सर्वाधिक इससे लाभ मिल पाएगा, ख़त्म हो पाएगा। बात करें यहाँ पर आपके शनि की, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपकी भाग्य रेखा है वो प्रारंभ तो हुई है, लेकिन कभी भाग्य रेखा अच्छी चली ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा सहयोग तो भाग्य का मिला ही नहीं है। जीवन को बहुत ज़्यादा संघर्ष में बना देता है जब इस प्रकार का भाग्य रेखा हाथ में हो, और बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने जीवन में किया है। वैसे भी यहाँ पर एक आपका ऑफशूट निकला हुआ है, और ये जो उम्र हम काउंट करेंगे तो ये उम्र निकल के आएगा 45 से 46, यानी इसी टाइम पीरियड में जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा लाभ होना या कुछ इच्छा मनोकामना की पूर्ति होना, ये संतुष्टि मिलना, इसको ये दर्शाता है। और उसके बाद देखेंगे अगर हम, तो यहाँ देखेंगे कि भाग्य रेखा आपकी जो मजबूत भी हो रही है वो यहाँ पर 44-46 के एज से हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर सीधे शनि पर रेखा भी है। शनि पर रेखा होना ये बहुत शुभ है। आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा रहने वाला है। ओल्ड एज यानी 54-55 के एज के बाद का जो पीरियड आपका रहेगा वो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा यहाँ पर आपको जो है सुख सुविधा देने वाला रहेगा। यही रीज़न है कि लाइफ लाइन का फ्लो भी स्मूथ हो गया। लाइफ लाइन का फ्लो जब स्मूथ होता है तो जितने भी अड़चन, बाधा, कष्ट या टेंशन, तनाव रहता है सबके सब दूर हो जाने वाला रहता है, और जीवन बहुत ज़्यादा ही आसान फिर देखने को मिलता है और सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए ओल्ड एज भी अच्छा है और आपका उम्र भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल का जब ट्राइडेंट का जब फॉर्मेशन होता है तो अर्थी के लिए तरसना पड़ता है, ये कहावत है। यानी उम्र बहुत लंबी होती है और अच्छी खासी रहेगी, यानी आरामदायक जीवन आपका रहेगा। सेवा आपके घर परिवार बच्चे सब करेंगे। आप अपने पोतों को भी या नातियों को भी सेटल्ड होते हुए अपने लाइफ में देखेंगे। इतनी अच्छी उम्र आप लेकर के आए हैं, तो ये बहुत ही शुभ यहाँ पर चिन्ह है। इसके अलावा देखें सूर्य के बाद हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य पर भी देखा जाए तो सूर्य पर भी आपकी यहाँ पर रेखाएं हैं। सूर्य पर जब रेखा होती है, आंख मूंद के आप किसी को कह दीजिए आपका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष में रहा है और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में देखा है, क्योंकि सूर्य रेखा जीवन में व्यक्ति को तकलीफ दे कर के ही कोई चीज़ देता है।
जैसे पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, करियर में, फैमिली लाइफ में स्ट्रगल के बाद चाइल्ड होना या फिर सुख सुविधाएं बढ़ना। वहीं जीवन शैली में भी देखा जाए तो पहले जो जीवन होता है वो थोड़ा कष्टकारी ज़्यादा होता है, फिर उसका सुख सुविधा या है एक प्रकार से खुशहाली जीवन में बढ़ती है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि ये आगे चल करके वी का सिंबल बना दिया है, जो यहाँ पर आपका सूर्य की रेखा बुध और सूर्य पर्वत के बीच में, तो ये खुद के संपत्ति, जायदाद और अच्छे खासे मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलने की योगों को भी दर्शाता है, जो समाज में आपको भरपूर मिलेगा भी। तो इसमें कोई कमी ऐसी नहीं है। और बात करें यहाँ पर आपके बुध के क्षेत्र की, तो बुध का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है। बुध जब विकसित हो, एक से अत्यधिक रेखा हो, तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। तो आप अपनी बातों से दूसरों को ईजिली कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों से मनवा सकते हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार होने के योगों को भी ये दर्शाता है। इसके बाद आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है। आपके पास कोई भी व्यक्ति आकर के बैठेगा तो वो घंटों बैठे रह जाएगा और अपना दुख दर्द जरूर बताएगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा फील होगा। तो अगर आप चाहें तो व्यापार के माध्यम से भी सर्वोच्च लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। व्यापार के द्वारा उन्नति होने के योग अच्छे हैं। ये बात ज़रूर है कि व्यापार की समझ कम रहेगी, लेकिन जो व्यवहार है आपका वो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें हृदय रेखा में, तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे गुरु की तरफ देख रहा है और एक जो सहयोगी रेखा वो सीधे गुरु तक पहुँच भी गई है। तो इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को बताता है, यानी आप बहुत ज़्यादा ही ईमानदार हैं और किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे दिल के हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं रहेगा। जो बातें दिल में है सीधे मुँह पर रहेगी। और एक प्रकार से यहाँ देखें तो आपके हृदय रेखा में से मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको धोखा भी अपने जीवन में अपनों के ही द्वारा बहुत ज़्यादा मिला है। जिससे आपने उम्मीद या भरोसा किया है उसने ही कहीं ना कहीं आपको धोखा, मिसगाइड या मिसयूज़ भी किया है। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से बचें, किसी को पैसा उधार देने से भी बचें। हालांकि आने वाले जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी कोई ज़्यादा तकलीफ या परेशानी नहीं रहेगी। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन चल रही है। जब मरकरी लाइन हाथ में हो तो ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही है, जिसके कारण हेल्थ में अच्छा परिवर्तन होता है और स्वास्थ्य में ज़्यादा तकलीफ, कष्ट, बाधा नहीं भोगना होता है। बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन आपका इंडिपेंडेंट चल रहा है, तो ज़िद्दीपन भी आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मंगल से कनेक्टिविटी है, तो आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट भी कर लेने वाले रहते हैं। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट है। यही स्ट्रेट माइंड लाइन आपको जीवन में इतना शक्तिशाली या कह सकते हैं कि इतना मानसिक रूप से बलवान बना करके रखी है, क्योंकि अगर ये माइंड लाइन इतनी लॉन्ग नहीं होती तो कब का आपने अपने जीवन में त्याग कर दिया होता या गलत निर्णय ले लिया होता। क्योंकि जब माइंड लाइन लॉन्ग होती है तो व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मानसिक तनाव झेलने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही रीज़न है कि हर प्रकार की तकलीफ़ या बाधा को भी बड़े आराम से झेल करके आगे बढ़ने वाले होते हैं, या मेंटली इतने स्टेबल होते हैं कि जो है जैसी भी परिस्थिति उसको एक्सेप्ट करके आगे निकलते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन स्ट्रेट है ये आपको बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का बनाएगी। जो सीधी सच्ची बात है वो सीधे रूप से दूसरों के सामने रखने वाले रहेंगे। दूसरा, पुरानी से पुरानी, छोटी से छोटी बात को अच्छे से याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को, अच्छे जुनून, हौसला, पराक्रम को भी बताता है। तो माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है। लाइफ लाइन के ऊपर आते हैं, तो लाइफ लाइन में हमेशा आपकी कोई ना कोई रेखा काट करके जा ही रही है। यहाँ देखेंगे आप तो मल्टीपल्स लाइन एक दूसरे को काट करके आगे बढ़ ही रही है। तो जीवन में बाधाएं तकरीबन हर उम्र में थोड़ी थोड़ी आते रही है, लेकिन जो भाग्य उन्नति है थोड़ा सा आपको देखने को मिला है 25 और 27 की उम्र के बीच में। फिर जो सहयोगी रेखा यहाँ पर जुड़ी है वो करेक्ट 29 और 30 के एज में जुड़ा है, जो कि अच्छा खासा चल रहा है। इस प्रकार की जब सहयोगी रेखा होती है तो जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट बाधा क्यों ना आ जाए, लेकिन ये सहयोगी रेखा है तो उन कष्ट बाधाओं से निकलने की जो सक्षमता है अच्छी रहती है, क्योंकि ऊपर वाले का सपोर्ट अच्छा रहता है। इसे देवदूत रेखा कहा जाता है, जिसके कारण इच्छा मनोकामना पूर्ण होता है और कष्ट खत्म होता है। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा आपका वीक हो रहा है, तो इस कारण से अपने शारीरिक गठन पे ध्यान दीजिए, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुबह जल्दी उठना, वॉकिंग करना, फ्रेश एयर लेना, ताकि अंदरूनी मंगल जब स्ट्रॉन्ग होता है तो ये इम्यूनिटी जो है सिस्टम को इसको स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, स्टेमिना, एनर्जी बढ़ने लगता है। अभी ये थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों में कमी आपको देखने को मिलेगा। भारी मंगल ठीक है तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, स्थिति अच्छी है। शुक्र का क्षेत्र भी अच्छा है, तो जीवन में संघर्ष के बाद ही हर प्रकार की सुख सुविधा का आनंद आपने लिया है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, अच्छा
रहन सहन, सब चीज़ परफेक्ट ये शुक्र आपको देगा। हाँ, शुक्र की जो आड़ी रेखा है ये आपको तकलीफ ज़्यादा देगी, ये अनावश्यक चिंताएं भी देती हैं और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम तो डेफिनेटली देता ही है। इसीलिए आपको अपने गुरु को सही सबसे पहले करना है, शुक्र ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाने वाला रहेगा। वहीं बात करें केतु के ऊपर, तो केतु के ऊपर भी आपका फिश सिंबल की आकृति है जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर, जैसे यहाँ पर आपके यहाँ पर यव से देखने को मिला था, वैसे ही अगर केतु पर फिश का सिंबल बन जाए तो व्यक्ति सिर्फ धार्मिक रहे, पूजा पाठ करे तो ही केतु अच्छा परिणाम देने लगता है। केतु अच्छा परिणाम में ये देता है कि अचानक से भाग्य उन्नति कर देगा, अचानक से वो चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आप एक्सपेक्ट करते भी नहीं हैं, यानी भाग्यशाली बना देगा, धनवान बना देगा, अचानक से उन्नति जीवन में देखने को मिलेगा, मनोकामना सिद्ध होने लगेगा। साथ ही साथ यात्राएं धार्मिक जो है करना वो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा। जितनी ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करेंगे जीवन में, उतना ज़्यादा जीवन में ग्रोथ और मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली रहेगी। यहाँ पर देखिए चंद्र का क्षेत्र, तो चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा, थोड़ा सा ये चंद्र का क्षेत्र दब रहा है, तो आप कहीं ना कहीं सोचते विचारते ज़्यादा हैं, अनावश्यक चिंताएं ज़्यादा करते हैं और बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाते हैं। डर बेफिजूल का आपके मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। और यहाँ पर देखें तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा चंद्र पर अच्छे प्रॉपर्टी को बताता है, कला प्रेमी स्वभाव को बताता है, सच सुनना, सच का साथ देना आप जैसे जातकों को ज़्यादा पसंद आता है। वहीं मरकरी लाइन भी आपकी डेवलप्ड होकर के चल रही है, तो हो सके तो व्यापार में आने का प्रयत्न करें, आपको सर्वाधिक उससे लाभ देखने को मिलेगा। बस ये जो कष्ट है ये 1 साल और है, फिर उसका ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाएगी। लेफ्ट पाम में देखिए तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन लाइफ लाइन से निकली है, तो आज अब जो कुछ भी है, जिस भी परिस्थिति पे खड़े हैं, सब खुद की मेहनत और खुद के बदौलत, क्योंकि सेल्फ मेड लक का मतलब ये होता है जिसमें व्यक्ति अपना भाग्य खुद के द्वारा ही लिखने वाला होता है। इसीलिए इस प्रकार की जब हथेली में भाग्य रेखा हो तो संघर्ष के बाद ही, मेहनत के बाद ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपना जो है खुशहाली लेकर के आ पाता है। बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ पर शुक्र की तरफ भी आपकी जीवन रेखा झुकी हुई है, तो उम्र आपका अच्छा रहेगा और ओल्ड एज आपको बहुत अच्छा है। शनि पर भी रेखा है, तो सबका सहयोग, प्रेम, दुलार, प्यार सब चीज़ आपको मिलेगा आगे चल के और अच्छा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।